हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 3 प्रीवियस ईयर जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। राइट। यह उसने कपड़े सीने में दक्ष है। उसने कपड़े सीने में दक्ष है। देखिए, ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी कपड़े सीने में, ऑप्शन सी दक्ष है, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। इसमें किस पार्ट में त्रुटि है वो आपको देखना है। राइट। देखिए, उसने कपड़े सीने में, ये उसने नहीं होता है, वह कपड़े सीने में दक्ष है। राइट। तो आपका इसमें जो गलती है वो उसने में गलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी का समानार्थी शब्द कुक्कू, पखेरु, विपिन, फलक। पक्षी का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है पखेरु। ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। खग विहग इसका पर्यायवाची होता है खग विहग नभचर, खग विहग नभचर पखेरु। राइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि जो है किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी नौका। रश्मि जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन सी किरण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची है। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवयित्री, 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 कवयित्री। इनमें से कौन सा जो है कवयित्री का सही वर्ड है? राइट। तो आपको जिसमें ए भी गलत है, इत्री ए भी गलत है, ए भी। कवयित्री क्या होता है? कव प्लस इत्री, कवयित्री होता है। ए सही है, कवयित्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चौथे का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखिए, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। ऑप्शन ए का पता मालूम नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं में जो है राइट अंगा हुआ नहीं, नहीं सही है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं। ऑप्शन ए का पता, ऑप्शन बी मालूम नहीं है, ऑप्शन सी इस आदमी का, ऑप्शन डी मुझे। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा मालूम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भाग में, इस भाग में त्रुटि है। यहाँ पे रहना चाहिए मुझे इस आदमी का पता नहीं मालूम है, ये होना चाहिए मुझे इस आदमी का पता नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम नहीं है। राइट। तो आपका जो है 5वें का बी जो है पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जटिल का विलोम पूछ रहा है। जटिल का विलोम, जटिल माने क्या होता है? संयुक्त, कठिन, सरल, पेचीदा। जटिल का जो विलोम होता है जो आपका होगा सरल। जटिल का मतलब होता है कठिन, कठिन का उल्टा सरल। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला क्या होता है? कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी, वाचाल, गंभीर, मृदुभाषी। अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। अधिक बोलने वाला कैसा होता? अधिक बोलने वाला। कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, जिसकी वाणी अच्छी हो, जो अच्छा बोलता हो। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सी जो है शब्द है उसकी वर्तनी सही है? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट गलत हो गया, स्वादुष्ट, स्वादिष्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्वादिष्ट। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, थोड़े पैसों में बहुत कुछ खरीद लेना। ऑप्शन ए
छोटे बर्तन में ज़्यादा चीज़ रखना। ऑप्शन सी, थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। राइट, तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़े में बहुत कुछ कहना, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। राइट, थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन, एक शब्द जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, आशातीत, आशानुसार। देखिए 10वें का जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, आशातीत, जिसकी आशा की गई हो, आशातीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यह रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उपयुक्त शब्द चुनना है। कौन सा आना चाहिए यहाँ पे? सैनिक आतंकवादियों के पैरों में पाजेब डालकर ले गए, सैनिक आतंकवादियों के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए, सैनिक आतंकवादियों के पैरों में घुंघरू डालकर ले गए, सैनिक आतंकवादियों के पैरों में हथकड़ियाँ डालकर ले गए। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सैनिक आतंकवादियों के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। राइट, 11 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि जो दिया हुआ रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इसमें क्या त्रुटि है? अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसको चेंज कीजिए। रविंद्रनाथ जी से भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं, रविंद्रनाथ जी ने भारत के कवि हैं। देखिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों? तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा रविंद्रनाथ जी ने नहीं होगा, रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 का सी। कौन? रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? अवशिष्ट, विशिष्ट, वशिष्ठ, अभद्र। सामान्य का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा विशिष्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोतियों की बाढ़ के सामने गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। देखिए बौछार, चोट, मार, आहट। बाढ़ से क्या होना चाहिए? गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। राइट, आपका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोलियों की बौछार के कारण बौछार से के सामने कोई ना टिक सका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 14 का। 15 का, दिए गए विकल्प में वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? गलतियां आपको ढूंढनी है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। देखिए समस्त प्राणी मात्र, इसमें का कल्याण डी निहित है। तो इसमें जो आपकी त्रुटि है समस्त प्राणी मात्र, ये गलत है। समस्त लिखा है फिर प्राणी मात्र भी लिखा है, तो ऑप्शन ए में गलती है। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य उदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अच्छा, सूर्य उदय, पूर्वाहन, उषा काल, अपराहन, प्रातःकाल। क्या करेक्ट हो जाएगा? 16 का उषा काल। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य उदय के पहले का समय जो होता है वो कहलाता है उषा काल। दोपहर के बाद का समय अपराहन, प्रातःकाल सुबह का समय होता है। सूर्य उदय के पहले का समय जो होता है वो होता है उषा काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे एक आपको इसमें से एक विकल्प चुनना है कि जो इसको कंप्लीट करे। अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख। ध्येय, मंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य। 17 का जो करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था। क्या था? अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेज पर जो पुस्तक रखी है वो उसका नहीं है, उसकी नहीं होना चाहिए, उसके नहीं, किसी का नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मेज पे जो पुस्तक रखी है वो उसकी नहीं है, ये होना चाहिए यहाँ पे। मेज पे जो पुस्तक रखी है वो उसकी नहीं है, ऑप्शन ए। 18 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें त्रुटि है, उसका नहीं में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न के में दिए गए 4 विकल्पों में से अच्छा मुहावरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, मुहावरा दिया हुआ है। भेड़ बना लेना, बस में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर आपत्ति आना, मन में जगह बना लेना। भेड़ बना लेना मतलब क्या हुआ, 19 का जो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा बस में कर लेना, यानी कि भेड़ बना दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसके पैर में लग गई, घुन लग गई, ठोकर लग गई, कांटा लग गई, टक्कर लग गई। उसके पैर में क्या लग गई, 20 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा, उसके पैर में ठोकर लग गई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका पेपर इसी टाइप का आएगा बिल्कुल जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ। आपके रिक्त स्थान भी आएंगे, आपकी स्टोरी फिल करने की आएगी, राइट। अगला देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका इस टाइप का एक गद्यांश आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, राइट, इसी टाइप का। तो हम आपको जो पेपर करवा रहे हैं वो बिल्कुल एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, जो ऐसा पेपर पूछा जाएगा, राइट। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा है। सबसे पहले आप इस गद्यांश को एक बार पढ़िए कि इसके बारे में कह क्या रहा है, उसके बाद में इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा है। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी पैदा हो गई हैं। जिस समय रहते ना हो गया तो भी वो दिन दूर नहीं है, जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। अब देखिए क्या कहा, प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ा क्या है। देखिए अब गद्यांश के हिसाब से आपको चुनना है। अभिशाप है, सफलता है, देखिए तो दो बिल्कुल गलत हो गए। सफलता कैसे हो सकती है, कर्तव्य है, ये भी गलत हो गया। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। गंदगी जो है, प्रदूषण जो है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो चाहे किसी टाइप का प्रदूषण हो, वो आज के समय में सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आपका जो 21 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी पैदा हो गई हैं। क्या पैदा हो गई हैं, घटनाएं पैदा हो गई हैं, समस्याएं, कथाएं, उम्मीदें। गलत बात, उम्मीदें तो हो ही नहीं सकती, कथाएं हो भी नहीं सकती, घटनाएं हो भी नहीं सकती। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई हैं, राइट। 22 का बी। अगला क्वेश्चन 23 का, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 23 का देखिए हो गई हैं जिसे समय रहते ना रोका गया, बढ़ाया गया, लगाया गया, उठाया गया। देखिए समस्याएं जो हो गई, समस्याओं को रोका जाता है ना कि बढ़ाया जाता है, राइट। समस्याएं जो होती हैं, समस्याओं को रोका जाता है। समस्याएं हो गई, पैदा हो गई हैं जिसे समय रहते ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 23 में रोका गया आएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। प्रदूषण जो किसके द्वारा मटेरियल होते हैं, पेड़ों के, नदियों, मनुष्यों, पहाड़ों। 24 का जो इसमें आपका आएगा मनुष्यों के। प्रदूषण जो होता है मनुष्यों द्वारा किया जाता है, ना कि नदियों, पेड़ों और पहाड़ों के द्वारा। प्रदूषण के तत्व मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, सांकेतिक ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 25 में क्या आएगा, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, यथार्थ हो सकते हैं। देखिए हथियार नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, विचार भी नहीं, पदार्थ मटेरियल जो होते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं। 25
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है और आपको सेम इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा। सारा पेपर एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। इसमें जो आपको गद्यांश भी मिलेंगे, समानार्थी शब्द मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।